मैथ्यू अध्याय 20-25 से लेकर 28, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती सुसमाचार अध्याय 20-25 से लेकर 28 तक। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुमसे बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। हम पिछली कुछ हफ्तों से एक सब्जेक्ट सीखते आ रहे हैं। कौन सी सब्जेक्ट है वो? फॉलोवर टू ए डिसाइपल। केवल मसीह हूं मैं, चर्च में जाता हूं, हम 25 साल पहले प्रभु में आया, उससे एक डिसाइपल, एक चेला, परमेश्वर का एक चेला बनने के लिए, क्योंकि यीशु ने क्या बोला, जाके सबको क्या बनाओ, चेला बनाओ। और परमेश्वर ने प्रभु भोज चेलों के साथ किया। सबसे बड़ा आशीष अनुग्रह, प्रभु जैसे काम किया। परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया, छुड़ाया। और दूसरे कौन छुड़ाता है, चंगा करवाते लोगों को? परमेश्वर की चेले, परमेश्वर की चेले। सो आपको भी उस अनुग्रह आशीष चाहिए, प्रभु जैसे अनॉइंटिंग चाहिए, आपको चेला बनने की कोशिश करना है। और चेलों में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, एक सर्वेंट होना चाहिए, एक सेवक होना चाहिए। आप अच्छा चेला बनना चाहते हो, इंपॉर्टेंट चेला बनना चाहते हो, इसमें वचन में लिखा है, अगर तुम में से कोई बड़ा बनना चाहते हो, बड़ा चेला बनना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दूसरों का पढ़ लीजिए उसी में। देखो, क्रिश्चियनिटी का जो दिमाग है वो अलग तरीके का दिमाग है, दुनिया का दिमाग नहीं है। परमेश्वर कहता है तुम में से कोई बड़ा बनना चाहते तो क्या बनना है, बट धरती में क्या है, बड़ा बनना चाहते तो वो अलग कुर्सी डालता है, वो अलग तरीके से वो दिखाना चाहता है, वो सेवा नहीं करेगा किसी का, वो आप बैठेगा जी मुझे सब सेवा करो, मैं बॉस हूं, मैं बड़ा आदमी हूं। बट परमेश्वर बोला तुम में से कोई बड़ा बनना चाहते हो, वो क्या करेंगे, एक दूसरे का सेवा करो। ये सीक्रेट है। बहुत बार क्रिश्चियनिटी में बहुत कुछ सीक्रेट है। मुझे भी मसीह की शुरुआत के दिनों में सीक्रेट समझ नहीं आया। बोला तुम कुछ पाना चाहते हो तो क्या करो, खो। कैसे? 1000 रुपए पाना चाहते तो खो। ये बोलेंगे तो पागल आदमी है। बट परमेश्वर ने बोला जो मेरी राज्य के लिए तुम खोगे तुम एक्चुअली पाओगे। सो आपको जो आप पाना चाहते हो पहला उसको खो। पहला परमेश्वर राज्य के लिए बो, शरीर हो, फाइनेंस हो, इज्जत नहीं मिल रहा आपको, आप खुदा के राज्य को इज्जत दो, आपको परमेश्वर इज्जत देंगे बहुत ज्यादा। आप लोगों के सामने खुदा यीशु मसीह का अंगीकार करो, आपको इज्जत मिलेंगे, रेस्पेक्ट मिलेंगे, ऑनर मिलेंगे। फिर आप देखना तो जो मसीहत का जो दिमाग है, आपको सर्वेंट बनना है, सेवक बनना है। क्योंकि आप बड़ा बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सेवक। और सेवक क्या करता है, दूसरे का सेवा करता है। फ्रेम आवाज नहीं बनाना, चुप बैठना है, नहीं तो अगला डोस में दूंगा। लूका अध्याय 12:35 से लेकर 38 तक देखा है, चुप हो गया। प्रोवर्ब्स में आज ही मैंने पढ़ा, बच्चे को उस रास्ते में लेके चलना जिस मार्ग में आपको लेके जाना चाहिए, उसको उस मार्ग सीखना चाहिए, चर्च में कैसे बैठना है। लूक 12, बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 35 to 38। आज देखेंगे एक एक्सेलेंट सर्वेंट हम कैसे बनेंगे। एक एक्सेलेंट सर्वेंट क्यों मैं डिसाइपल का मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है ये लास्ट होगा, हो सकता है संडे एक नया सीरीज शुरू होंगे, अभी मेरी थॉट चल रहे उस पे। बट आप एक एक्सेलेंट डिसाइपल बनना चाहते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेवा करना पड़ेगा। बिकम ए सर्वेंट। एक अच्छा एक सेवक बनो, सर्वेंट बनो, दूसरों का सेवा करने वाला व्यक्ति बनो। और उस सेवा करने वाला व्यक्ति बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो आज हम देखेंगे। लूका अध्याय 12 35 to 38, बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 35 to 38। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। 38 तक
सेवक बनना किसी को पसंद है? एक्चुअली सब कौन बनना चाहता है? सेवक कोई नहीं बनना चाहता, सब बॉस बनना चाहता है। हमारी मनुष्य का इच्छा क्या है? सब क्या बनना चाहता है? बॉस बनना चाहता हूं। चर्च में एक लड़का बाइबल कॉलेज से निकलता है, उससे पूछता है क्या बनना है? मैं अभी सीनियर पास्टर बनना चाहता हूं जी। एक बंदा एमबीए किया, क्या बनना चाहता है? मैं अभी सीईओ बनना चाहता हूं, चेयरमैन बनना चाहता हूं। कोई चेयरमैन 60 साल का बुढ़ा बैठा होगा, 25 साल का लड़का क्या बोलेंगे? नहीं जी मैं तो सेवक नहीं बनना चाहता। बट मैं आपको सीक्रेट आज बाइबल का शेयर कर रहा हूं। आप मसा पाना चाहते हो, सेवक बनो। क्या बोला मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूं। एलाइशा मसा पाया, बाइबल में लिखा हुआ एलाइशा द सर्वेंट ऑफ एलाइजा। एलाइशा एलाइजा का क्या है? सेवक। एलाइशा का नौकरी क्या था एलाइजा के साथ? हाँ, हाथ धुलवाना। क्या है? हाथ धुलवाता था। एलाइजा साहब खाना खाने के पहले लोटा बोलता है, लोटा उठा लिया, पानी, हाथ धो लो जी। खाना खा लिया, उसके बाद हाथ धो लो जी। वही था उसका काम, उसमें लिखा गया यही है। ये नहीं लिखा गया प्रोफेसी करता था, एलाइजा का बाइबल लेके चलता था, कुछ नहीं लिखा। बोलता है हाथ धुलवाता, उसमें यही लिखा हुआ है। मसा किसको मिला? एलाइशा को। सेवक को मसा मिलता है हमेशा। जोशुआ सर्वेंट ऑफ मोसेस, बाइबल में लिखा हुआ है यहोशू मूसा का सर्वेंट। क्यों सेवकों को मिलता है? किसी को आप सेवा करते हो, अनॉइंटेड व्यक्तियों को, उसको क्यों मिलता है मैं बताता हूं। आप ये पानी मैंने डाल दिया, ये पानी कहां जाएगा? नीचे। पानी कैसे कहां जाएगा? नीचे जाएगा? नीचे। साइड में जाएगा पानी? नहीं। क्यों नहीं साइड में जाएगा? ग्रेविटी। हैं? एरन की थोड़ी सी पुराने नियम में जा रहा हूं। एरन की सिर पे ऑयल डालता है, वो ऑयल कहां से निकलता है? दाढ़ी से निकलता है। उसका ऑयल रिप्रेजेंट करता है मसा को। मसा हमेशा टॉप टू बॉटम आता है। मसा हमेशा ऊपर से नीचे आता है। तो ऊपर अथॉरिटी से नीचे आता है, वो इक्वल को कभी नहीं जाता। पानी कहां जाएगा? साइड पे जाएगा पानी या नीचे जाएगा? सो मसा हमेशा नीचे ही जाएगा। तो स्पिरिचुअल फादर से स्पिरिचुअल सन तक, जो अनॉइंटेड व्यक्ति से जब आप इक्वल बनने कोशिश करेगा अनॉइंटेड व्यक्ति से, उसकी मसा आपके ऊपर काम नहीं करेगा। मैं इक्वलेंट हूं इस व्यक्ति से। एलाइशा ने नहीं दिखाया मैं एलाइजा से इक्वलेंट हूं, नहीं। एलाइशा ने सबमिशन में रहा, योशुआ सबमिशन में रहा, वो मसा पाया। मसा क्यों है? मैंने अनॉइंटिंग के ऊपर बहुत बार प्रचार किया गया चर्च में। बिना मसे से आप कुछ नहीं कर सकता। मसा के साथ आप हील होंगे, डिलीवर होंगे, चंगे होंगे, और आप आशीष में, अनुग्रह में बढ़ेंगे। सब चीज क्या चाहिए? मसा चाहिए। मसा किसको मिलता है? दोस्त को। एक दोस्त है दूसरे दोस्त को, सेवक को। एलाइजा से एलाइशा, मूसा से जोशुआ। ये सो आप जब इक्वल बनाते हो लोगों को, मेरा दोस्त है, पास्टर मेरा दोस्त है, दो पास्टर का दोस्त को मसा नहीं मिलेगा, स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर को मिलता है। सो जब आप उसको मांगोगे, हाँ मुझे चाहिए, क्योंकि एरन के सिर से, उसकी दाढ़ी से निकलता है वो, तो मतलब वो नीचे जाएंगे। तो मसा टॉप टू बॉटम, आशीष अनुग्रह ऊपर से नीचे तक आता है। तो आपको सेवक जब रहोगे कल, और मैं एक सीक्रेट बताता हूं, जिसने सेवा किया उसका भी सेवा करने के लिए लोग खड़े होंगे। क्या बोला मैंने? जिसने सेवा किया उसके लिए भी सेवा करने के लिए आपको भी मिलेंगे लोग। जो कभी स्पिरिचुअल सन नहीं रहा वो स्पिरिचुअल फादर नहीं बन सकता। हर बाप जितने भी इधर बैठे, एक टाइम आप क्या था? बेटा था ना। मैं बेटा नहीं है जी, मैं डायरेक्ट पापा बनना चाहता हूं, वो तो है ही नहीं इस धरती में सिस्टम। तो जब आप उस कवरिंग में रहोगे, आप फिर मसीह में, आशीष में, अनुग्रह में बढ़ोगे। तो एक डिसाइपल जो सेवा की एटीट्यूड में रहोगे, वो बंदा एक इन्फ्लुएंसर, एक बंदा तगड़ा, एक डिसाइपल अच्छा काम करने वाला बन सकता है। हमने इस वचन में अभी पढ़ा, अच्छा सेवक का कुछ कुछ क्वालिटीज है। दोबारा एक और बार पढ़ेंगे उसी को, लूका अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 12 वर्स 35 to 38। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे।
धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वह दास धन्य है। एक मास्टर बाइबल, मुझे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता जा रहा हूं, मुझे ये कम रिलीजियस बुक और ज्यादा बुद्धि भरा हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन भरा हुआ, सामत भरा हुआ बुक लगता है डे बाय डे। मुझे रिलीजियस बातों इसमें लगता है, इसमें तो कुछ लिखा नहीं है, रिलीजियस बात तो धर्म की बात नहीं, ये आपको आगे बढ़ाने के लिए, मुझे और आपको ब्लेस करने के लिए उसकी बात लिखा हुआ है इसी में। मुझे ऐसा लगता है एक मालिक और एक सेवक के बीच में बात समझा रहे हैं। एक सेवक, जब मालिक ने काम दिया गया किसी को, वो जब वापस लौटने के टाइम उसका सेवा करने के लिए तैयार रहे। उसका मतलब उसकी मर्जी नहीं, मालिक का, उसके ऊपर जो अथॉरिटी है उसका मर्जी चलाए, और जब आने के टाइम वो काम के लिए तैयार रहे। आप, बाइबल में एक वर्स है, बी प्रिपेयर्ड इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। सीजन के टाइम में आप हमेशा तैयार रहना। परमेश्वर आपको कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकता है, आपकी बॉस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। आपने एक ऑफिस में काम करता है, कोई दिन आपका ज्यादा बिजी डे नहीं होता, बट कुछ दिन तो आपको अचानक काम दिया जाता है, ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर। तो बंदा बोलेंगे नहीं बॉस, मैं आज सो के उठ के आ रहा हूं, अभी देखूंगा नहीं। वो हमेशा तैयार रहता है उस काम के लिए। तो ऐसे सेवक, आप भी उस एटीट्यूड के साथ रहेंगे जहां भी आप सेवा करते हो, ऑफिस में हो, घर में हो, कलीसिया में हो, आप हमेशा तैयार रहिए सेवा के लिए। आप फिर आप बोल सकते हैं मैं एक डिसाइपल हूं, एक एक्सेलेंट डिसाइपल हूं। उसी का वर्स का 41, बॉस आएंगे दरवाजा खोलने के लिए। बॉस ने 4 बार आवाज लगाया कॉलिंग बेल में, क्यों नहीं आया? जी बॉस मेरा रील्स चल रहा था जी, मैं इंस्टाग्राम में वो बना रहा था, क्या नाम है, स्टोरी बना रहा था। टिकटॉक तो बैन हो गया, अच्छी बात है। बॉस आएंगे, आपकी मालिक आएंगे, आपकी सेवक आएंगे, देखेंगे आपको, आप तैयार हो, आप तैयार हो। आजकल तो वही है ना जी, लीड लगाया हुआ था जी, पता ही नहीं चला बॉस, आपने टिंग टिंग बनाया तो मुझे पता ही नहीं चला, कान में वो लगा हुआ था, एयरपोर्ट लगा हुआ था जी। मेरा और आपकी एटीट्यूड, प्रिय मेरे लोग, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, गुड डिसाइपल, गुड सर्वेंट बनने के लिए तैयार रहना, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। 41, उसी का 41 पढ़ लीजिए। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वो विश्वास योग्य। पतरस थोड़ा सा ओवर स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट नहीं था। पतरस ने बोला, ये क्या हमें सुनाने के लिए कहानी बता रहे हो या किसी और के लिए बता रहे हो? प्रभु ने उनको समझाने के टाइम बोल दे, तुम्हें भी समझा रहा हूं और आने वाले टाइम में भी लोगों को समझा रहा हूं, तो आपको भी समझा रहा हूं, परमेश्वर ऑनलाइन वालों को भी समझा रहा हूं, मुझे भी समझा रहा हूं, तैयार रहो खुदा की काम के लिए। जब मालिक आएंगे हमें अनप्रिपेयर्ड ना पकड़ा जाए। जैसे कुछ ऑफिस में बॉस 2 दिन गया नहीं, तीसरा दिन भी किसी ने हवा फैला रखा है, बॉस तो भाई साहब थाईलैंड गया हुआ है छुट्टी मनाने के लिए, बॉस तो कहीं नहीं गया, बॉस आया उसी टाइम पकड़ा गया। बंदा तैयार नहीं है, रिपोर्ट तैयार नहीं है, प्रेजेंटेशन तैयार नहीं है, काम तो छोड़ रखा है। आज तो उल्टा शॉर्ट्स में आया हुआ है, ऑफिस का ड्रेस में भी नहीं आया, चड्डी पैजामे में आया हुआ है। 10 बजे के जगह 11 बजे पकड़ा जाएगा उसी टाइम। बट तैयार रहो आप, परमेश्वर जब काम के लिए आपको बुलाएंगे। ये स्पिरिचुअल मतलब है इसका, अब आत्मा में तैयार रहना, शरीर में भी तैयार रहना। उसी का 44, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपने सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। जब आप सेवक, आप में से जितनी लोगों ने प्रमोशंस लिया हुआ लाइफ में, ऑफिस में काम किया, एक पोजीशन में ज्वाइन किया, फिर आपको प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ गया, पोजीशन बढ़ गया। आप जिस काम आपके हाथों में दिया गया उसमें लापरवाही किया इसलिए प्रमोशन दिया, या जिस काम आपके हाथों में दिया आपने अच्छा रखा इसलिए प्रमोशन मिला? अच्छा किया इसलिए तो नेक्स्ट लेवल में बढ़ा है ना। आपने दुकान में एक लड़के को रखा, उसने दुकान का काम संभाला, अभी कैश काउंटर भी संभाला, अब कैश काउंटर भी वो संभाल रहा है, अभी परचेस भी संभालने दिया, परचेस भी उसने ढंग से संभाल दिया, अब उसको जिनको पेमेंट देना है उस भी उसके हाथों में दे दिया। और जो बंदा एक काम भी नहीं संभालोगे उसको कैसे दोगे? तो जिस काम पे खुदा आपको, बाइबल में आपका और मेरा परमेश्वर ना चालाक है। चालाक, आपने चालाक देखा ना, आपने सुना ना चालाक, वो चालाक है, क्या उसका वर्ड, बहुत चतुर चालाक है खुदा परमेश्वर। वो छोटी चीजों में आपको परखेगा,
ये छोटी चीज में कितने विश्वासी योगी है। आपको परमेश्वर ने कमांड दिया प्रे करो आज रात 2 घंटा, नहीं जी मैं तो प्रे तब करूंगा जब मैं बिशप बनूंगा। और आपको बिशप लेके बिशप का कपड़ा पहुंचने वाला नहीं बनाने वाला हूं। मैं बोऊंगा तेरे राज्य के लिए जब मेरी महीने का तनख्वाह लाख रुपए हो जाए। अब 10,000 से बोया नहीं बोया। आप बोले ना 1 लाख रुपए प्रभु करने के बाद क्या करते हैं, आधा लोग क्या बोलेंगे बात, प्रभु तू समझता है ना, देखो 10,000 में तो शादी हुआ नहीं था, अब शादी हो गया, ये जो औरत तूने दिया इसको तो हर दूसरे दिन वैक्सिंग करवाना है, इसको हर दूसरे दिन शादी है, इसको हर दूसरे दिन कपड़ा लेने है, मैं कहां से दूंगा प्रभु, तू जानता तो है ही। इसको 250 नहीं 2,000 वाला लिपस्टिक चाहिए। आप प्रभु को हिसाब सुनवाएगा, वो जाएगा, जानता है, वो बता 10,000 में विश्वास योग्य रहेगा, आप लाख रुपए में भी विश्वास योग्य रहेंगे, क्योंकि वो मुझे और आपको बनाया परमेश्वर है, मेरे और आपका दिल वो जानता है। तो छोटे में विश्वास योग्य रहो, आप बड़े में भी विश्वास योग्य रहोगे। अब आगे बड़ा काम, बड़ा आशीष जाता है हाथ में, अब हाथ में प्रभु ने क्या काम दिया उसमें विश्वास योग्य रहो। शॉप पे काम कर रहे हो आप, छोटे फैक्ट्री में काम कर रहे हो, विश्वास योग्य रहो, आप एक गुड एग्जाम्पल के साथ रहोगे। मैं चाहता हूं डिसाइपल चेला आप फलों के साथ आए, जिस फैक्ट्री में अगला 25 साल भी उसी फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं आप नहीं, मैं चाहता हूं उस फैक्ट्री में आप सुपरवाइजर बने, एमडी बने, सीईओ बने, आगे बढ़े आप। ये सब कैसे होगा, जब आप छोटी चीज में विश्वास योग्य रहोगे, तब जाके आपको परमेश्वर बड़े काम में आशीष देंगे। आपकी मर्जी नहीं, मालिक की मर्जी को आप फॉलो करो, तब काम करेंगे परमेश्वर आपकी लाइफ में। 45 उसी का 45। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है, आप एक बोझ से तो भी आप समझ सकते हैं आप बंदे को पकड़ना कैसे, अचानक जाओ चेक करो, उसका पता चलेगा काम दूध का दूध पानी का पानी। आप एक सेवक को पता चलेगा मेरा बॉस, मेरा ऑनर, मेरा मालिक परमेश्वर भी, और जिस धरती में भी आपके ऊपर जिसने रखा गया वो भी कभी भी आपको चेक कर सकता है। उस टाइम अकाउंट सेट नहीं है, स्टेटमेंट सेट नहीं है, काम सेट नहीं है, नहीं, कभी भी परमेश्वर। तो एक गुड डिसाइपल, गुड सेवक, गुड सर्वेंट जब आप तैयार है हमेशा, तब और दिया जाएगा हाथों में। हमेशा गरीबी में नहीं रहेंगे, कमी में नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। अब आगे बढ़ना चाहते हो, ये टेक्निक है, परमेश्वर ने बताया गया। मालिक जब देखते हो बॉस चला गया, वो थाईलैंड नहीं गया, वो आसपास गया होगा, वो टाउन पार्क गया होगा, वो चांदनी चौक गया होगा घूमने, बोल रखा होगा मैं जा रहा हूं 5 दिन हफ्ता ना, वो आ रहे चक्कर है, देखा वो ये तो पी के पड़ा है, पीपा के पड़ा है सीनियर मैनेजर साहब, नहीं, आप उसमें रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। आप ऑफिस में इन चीजों को इंप्लीमेंट करना, कॉलेज में इंप्लीमेंट करना, आप जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दिया गया, आप खाली हो, कहीं इंप्लीमेंट करने के लिए जगह नहीं है, सो सॉरी, बट मेरा विश्वास है मैं खाली लोगों से बात नहीं कर रहा, आप कुछ फलवंत काम कर रहे हैं, हर एरिया में इस चीजों को आप इंप्लीमेंट करेंगे। 47 उसी का 47 पढ़ लीजिए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। आज मार कैसे खाता है? आज शरीर में मार पीट नहीं होता, सैलरी कम हो जाता है, इंसेंटिव कम हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है, प्रमोशंस कम हो गया, रिकमेंडेशंस कम हो गया, नया काम करना बंद हो गया, आशीष अनुग्रह हाथों में मिलेगा ही नहीं है, इंक्रीमेंट कम हो गया, ब्लेसिंग कम हो गया, अलग अलग तरीके से हो सकता है। सो एक बेटर सर्वेंट जो काम बाइबल में एक क्लियर कट हो सकता है, मैं संडे इसके बारे में प्रचार करूंगा। बाइबल का एक सबसे खतरनाक वर्ड्स है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे, ये बहुत प्रॉब्लमैटिक वर्ड्स है। उसका मतलब जिसको 10 सूट है उसको 2 सूट, और जिसके पास 2 सूट है उससे जो है वो भी, जिसके पास एक क्या बोलते हैं कान में डालने वाले, क्या बोलते हैं बाली, टॉप्स, जिसके पास एक है वो भी निकाले जाएगा, जिस औरत के पास 4 है उसको
और दिया ये जाएगा। क्या है प्रभु, तू क्या कर रहे है? ये क्यों करता है मैं बताऊंगा क्यों करता है परमेश्वर ये। और ये देखा जाएगा तो ये सबसे बेस्ट ब्लेस्ड वर्ड्स भी है। आमीन। जब आप देखे जाएगा आपको टेक्निक समझ आएगा, ये सबसे बेस्ट ब्लेस्ड वर्ड्स भी है। तो आपको परमेश्वर चेक ऐसे ही करता है, जब आपके हाथों में और देंगे परमेश्वर, जो दिया गया उसमें आप विश्वास योग्य रहो एज ए सर्वेंट, और दिया जाएगा। तड़पने से नहीं होगा, ड्रामा करने से नहीं होगा, अटेंशन लेने से नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूं एक चीज। हस्बैंड क्या बोलते हैं, हस्बैंड, लेडीज को पता है ज्यादा, हस्बैंड माइंड नहीं कर रहा, लड़ाई हो गया 2 दिन से, तब भी ये माइंड नहीं कर रहा, दोबारा मेरे पास सॉरी बोल के नहीं आ रहा, इसका अटेंशन कैसे खींचता है? बताओ बहने, अटेंशन कैसे खींचता है? एक आध तो बोलो, हो सकता है मैं 500 रुपये दूंगा। बताओ, आइडिया बताओ मेरे को। कोई पति बैठ के कह रहे बता तू जो करता है। अटेंशन खींचता है, बर्तन आवाज लगाया, फोन नहीं उठा रहा, मम्मी से बात नहीं कर रहा, मुंह फैला के बैठे। परमेश्वर हस्बैंड हो सकता है 2-4 दिन में पटेगा, बोल के आएंगे, खुदा नहीं पटने वाला है। आप अटेंशन मत सीख करो, एटीट्यूड दिखा के आप कर ही नहीं सकता। सेवा करने वाला है, किसी को कोई सेवा, हम चर्च में भी मैंने देखा, कोई एक बंदे का सेवा दूसरा बंदा अच्छी तरीके से करते तो हमें लगता है यार मेरे से ज्यादा कर रहे हैं, मेरे को अवॉइड कर रहे हैं, मैं अटेंशन खींचने के लिए 2 दिन घर पे बैठूंगा, मैं भी मुंह फैलाऊंगा। हो सकता है पादरी बोलेंगे क्या हो गया बेटा, क्या नहीं हुआ, तू क्यों नहीं कर रहा, बट खुदा दूसरे को तैयार करता है। मैंने परमेश्वर को ये समझ आया, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर रहा हूं चर्च आपके साथ। आपको खुदा से आशीष चाहिए, उसके करीब जाओ, उसको एटीट्यूड मत दिखाना। क्या बोला मैंने? परमेश्वर से आशीष चाहिए तो करीब जाओ, उसको एटीट्यूड मत दिखाना। एटीट्यूड कैसे दिखाते हैं? अब मुंह फैलाया, वो कर दिया, साइलेंट हो गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप रिजेक्ट करने भी नहीं है परमेश्वर को। मैंने चर्च में देखा, शुरू के दिन में, चर्च अभी 5-5.5 साल हो गया, वर्शिप टीम में मैंने एक टीम उठाया, ऐसे शुरू में बंदे थे, कुछ हो गया, बोलता है मैं नहीं गा रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं। वो हफ्ता 2 महीना ऐसे बोलता है, परमेश्वर उसको यूं उठा के टीम से अलग कर देता है, चर्च से भी बाहर करता है। मुझे लगता है मुझे और आपको परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए मुझे मौका दिया, गाना गाने के लिए मौका दिया, मैं उसको तिरस्कार करता हूं। परमेश्वर का लगता है यार तू मुझे तिरस्कार कर रहा है। बीवी वाइफ्स बैठे, आपको हस्बैंड बार बार बोल रहे हैं मुझे तो तेरे साथ तो रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है, रहना ही नहीं है, आपको फील क्या होगा? आपको क्या फील होंगे? खुश होंगे आप परमेश्वर को कहता है मुझे नहीं करना तेरा सेवा, मुझे नहीं करना तेरा सेवा, मुझे नहीं करना। माँ बाप बहन सब बोल के हम सेवा कर रहे हैं, 1 या 2 महीने के बाद हमारे हाथों से सेवा चले जाता है। मैंने देखते आया शुरू से जो बंदा बोलता है मैं नहीं करना चाहता हूं, मैं काउंसलिंग कराया, समझाया, 1 महीना बिठाया, उसके बाद कुछ और हो गया, आउट ही कराते हैं परमेश्वर। मुझे समझ आया इस चीज, वो बंदा खुद रिजेक्ट करते आ रहे थे, बट आप बोलेंगे लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू मोर, मैं और करना चाहता हूं, तो मुझे और मौका दे, तो मुझे और मौका दे। वो आपके लिए मौका खोलते 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 जाएगा। क्योंकि मेरा शुरू की सेवा में मैं हैप्पी नहीं था, मैंने बोला मैं पीछे नहीं खड़ा रहना चाहता हूं, मैं और आगे जाना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरे लिए और क्या करूं, मुझे और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दो। परमेश्वर मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी देता गया। या नहीं जी इसी में भी मैं कुछ नहीं, इसी में भी मैं 4 गोली दूंगा, इसी में भी 40 गोली ढूंढूंगा। नहीं, आपको एक्सेलेंट डिसाइपल, एक्सेलेंट सेवक आप बनना चाहते हो, गोली मत दो, रिजेक्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत इमोशनल परमेश्वर है। मुझे और आपको बनाया, वो भी टू मच इमोशनल है खुदा। आप रिजेक्ट करोगे वो आपको रिजेक्ट करेगा, वो आप उसको अपनाओगे खुदा आपको क्या करेगा? अपनाएगा और अपनाएगा और आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। तो रिजेक्ट मत करना। मैंने देखते आया स्टाफ में शुरू से, हाँ मैं तो इतना सेवा कैसे करूंगा, मेरे को बच्चा देखना है, बीवी देखना है, चाचा देखना है, मामा देखना है। मेरे पास शुरू में चर्च में ऐसे स्टाफ थे, चर्च और प्रभु का काम छोड़ के बाकी सब पे बिजी थे।
ससुर माँ का काम, ससुर जी का काम, बच्चे का काम, चाचा का काम, देवर का काम, ससुर माँ का काम, ससुर माँ का चाचा का, मामा का, देवर पता नहीं कहाँ का। मैं बोलता हूँ भाई साहब चर्च में प्रभु का भी काम पे जरा टाइम दो कभी। और परमेश्वर उठाता है, चल अलग कर। सो आज मैं आपसे दिल से शेयर कर रहा हूं इन चीजों को। आपको खुदा से आशीष चाहिए, अनुग्रह चाहिए, उसको बोलो आई एम डिजायरिंग मोर, मुझे और काम दो, और काम दो। जो काम आप कर रहे और काम दो, परमेश्वर मैं और करना चाहता हूं। और अटेंशन पकड़ने कोशिश करेगा। मेरा स्पिरिचुअल फादर बीच में एक लड़की की बात बता रहा था, उसको प्रभु ने छुड़ा दिया, चंगा किया, डिलीवर किया, बट जैसे बीमारी ठीक होता है, आप बीमार रहते हैं तो सब लोग आपके बारे में पता करते हैं ना, तू ठीक है, आके पूछता है ना, ठीक है। और पापा शाम को आया, आपके लिए क्या लाया, एक्स्ट्रा किंडर जॉय लाया, छोटा बच्चा है तो, और कुछ खाने के लिए लेके आया। बीमारी ठीक हो जाता तो क्या करता है, फिर कोई पूछताछ से? बट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, वो हमेशा क्या रहना चाहता है, बीमार रहना चाहता है। मेरे स्पिरिचुअल फादर वाले ऐसे एक बहन था, वो छुड़ा दिया गया, फिर लोग उसको अटेंशन ही नहीं दे रहा घर पे ना चर्च में, वो फिर बोलता है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। वो बीमार हो गए, मर गए वो। तो हम अटेंशन खींचने के लिए ड्रामा करोगे, वो एक्चुअली होगा हमारे लाइफ में। और आपको अटेंशन खींचने के लिए ड्रामा करने की जरूरत नहीं। वचन में लिखा हुआ है, तू मेरा बलवंत हाथ के नीचे पेशेंस के साथ वेट कर, सही टाइम में मैं तुझे उठाऊंगा। उसकी सामर्थ्य, ताकतवर हाथ के साथ आप बैठ रहे, ऑन द राइट टाइम ही विल प्रमोट यू। आपको अटेंशन खींचने की जरूरत नहीं है। बोलो पड़ोसी को, भाई अटेंशन खींचने की, ड्रामे की जरूरत नहीं है नहीं। वो सही एक सर्वेंट, मैं आपको एक सीक्रेट बात बताता हूं, हर मालिक को पता है उसकी ऑफिस में, उसकी टीम में कौन कामचोर है और कौन काम करने वाला है। आपको घर पे भाई बहन कितने लोगों के पास है, भाई बहन 1 2, आपको पता है ना आपका भाई कामचोर है या काम करता है या ड्रामेबाज है, पता नहीं आपको? आपको पता है। घर पे पापा मम्मा को पता है बच्चों में किसको काम बोलेंगे तो कौन काम करेगा, कौन ड्रामा बोलेगा, कौन उसमें बोलेंगे इसमें ये नहीं हो रहा जी, नहीं है। तो आपका बॉस, अथॉरिटी, स्पिरिचुअल फादर, आपका परमेश्वर, आपके अगुआ पता है कौन करता है कौन नहीं करे, कौन गोली देगा। तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको डिसाइपलशिप का एक इंपॉर्टेंट चीज आज इस लास्ट संडे, इस बुधवार में आपको बता के आपको छोड़ रहा हूं घर पे। बी ए गुड सर्वेंट। और तरीके से अटेंशन खींचने की जरूरत नहीं, कोई और काम करेगा, कोई और आपसे अच्छा काम करे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपको परमेश्वर प्रमोशन देने वाला है नेक्स्ट लेवल पे। उसकी बलवंत हाथों के नीचे बैठ रहो, सही टाइम, उचित टाइम पे परमेश्वर आपको उठाएगा। उचित टाइम, उसको पता है टाइमिंग क्या है। आपके हाथों में आशीष नहीं आया अभी तक, उसका मतलब वो टाइम नहीं हुआ। गॉड नोज योर टाइम। अटेंशन सीखने का गेम तो करना नहीं है। नहीं, मैंने ये सब करके मार खा के फिर ओंड पाड़ के मुझे पता चल गया प्रभु से कुछ नहीं चलेगा, इसके साथ मैं प्रॉपर काम करूंगा, आशीष आएंगे, अनुग्रह आएंगे। ना अटेंशन खींचने जाना, ना ड्रामा करने जाना, ना उसको रिजेक्ट करना। उसको रिजेक्ट करेगा, वो आपको रिजेक्ट करेगा। उसको अपना, उसको जप्पी डालो, खुदा मैं और तेरा सेवा करना चाहता हूं, तब वो आपको ब्लेस करेंगे, आगे लेके जाएंगे। एक एक्सेलेंट डिसाइपल आप बने यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। उसी का 48 एक और वर्ष पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जिसको बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा। हिंदुस्तान में ITR, आप टैक्स जमा करते हो, इनकम टैक्स, कितने के ऊपर इनकम टैक्स जमा होता है? महीने के, साल का इनकम 5 लाख के ऊपर है तो 5 लाख के ऊपर वाले को तो कागज कार्रवाई करना पड़ेगा, CA के पास जाके बैठना पड़ेगा, उसको बहुत कुछ हिसाब देना पड़ेगा। जिसका इनकम कम है, 5 लाख है, उसका कोई हिसाब नहीं है। जिसको बहुत दिया गया उसको
बहुत मांगा जाएगा। जिसके पास कुछ दिया ही नहीं उसे कुछ मांगा ही नहीं जाएगा। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक बैंक में 2 बंदा काम करता है, एक कैश काउंटर में एक बंदा बैठा है, उसने 2000 रुपए का एंट्री किसी और कस्टमर की खाते पे कर दिया। शाम को कस्टमर लड़ने आया, पता चला बॉस की, बैंक मैनेजर साहब के पहुंच गया इंफॉर्मेशन, उसको फाइन भी लगा दिया गया, उसको क्लास भी दिया गया और उसको उस पोजीशन में एक दिन दूसरी जगह बिठा भी दिया गया। एक नया बंदा आके बैठा, उसने भी वही गलती काम कर लिया, बट बॉस ने उसको 5 मिनट समझा के छोड़ दिया। और दूसरा जो नया बंदा पूछ रहे बॉस से, साहब ये क्या कर रहे हो आप, दूसरे को तो, मेरे को तो आपने 2 दिन सुना दिया, इसको 5 मिनट करके। बॉस ने बोला भाई ये तो नया बंदा है, तू इतनी टाइम से काम करते आ रहे, तेरे पास 10 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम गलती आप करे, सेम गलती कोई और करे, हो सकता है दूसरे को कम मार पड़े, आपको ज्यादा पड़े, क्योंकि परमेश्वर आपको ज्यादा दिया जा रहा है, ज्यादा दे रहा है। तो उम्मीद भी परमेश्वर क्या करते हैं आपसे, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेगा। मुझे पता है मुझे हिसाब देना है क्योंकि मुझे ज्यादा दिया गया, आपको भी ज्यादा दिया गया, आपको हिसाब ज्यादा देना पड़ेगा परमेश्वर से। सो ऐसे गुड सर्वेंट आप क्या करेंगे, तरीके से काम करेंगे, तरीके से सेवा करेंगे, एक्सेलेंट तरीके से काम करेंगे। हालेलुया। आएंगे अपने पैरों में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।